हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात अगाड़ी देखेंगे अनुपात के बारे में, उसके बाद देखेंगे समानुपात के बारे में। तो अनुपात यानी रेशियो, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का अर्थ समझने के लिए देखिए हम लोग बात समझते हैं कि कंपैरिजन किससे करें। अगर मान के चलिए आपको अगर इस बोतल दे दे और बोले कि इसको आप कंपैरिजन कीजिए, तो बोलिएगा कि किससे करें कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए अगर इसको बोलेंगे और बोलेंगे कि पेन में कीजिए, तो कहेगा कि ये कैसे कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन करने के लिए पेन और ये बोतल में कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर इसी वैरायटी का हम कोई अलग चीज़ लावेंगे, जैसे बोतल है, अगर ये भी बोतल है, दोनों बोतल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका लंबाई ज़्यादा है, इसका लंबाई कम है। तो आप सेम चीज़ों में कर रहे हैं, जैसे कि बोतल में दोनों में सेम में कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि बोतल में और पेन में होगा, ये कभी नहीं होगा कि अलग अलग डिफरेंट चीज़ में होगा। जैसे लंबाई है तो लंबाई का लंबाई में होगा, हाइट का हाइट में होगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग देखते हैं जो बेसिक बात कैसे कैसे होता है उसके बारे में इसको रखते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 रुपया है, हमारे पास 5 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है। मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि मेरे पास जो रुपया है वो आपसे आधा है, आपसे आधा, यानी कि आपके पास 10 रुपये है तो मेरे पास 5 रुपये। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास जो पैसा है मेरे से आपके पास दुगना है। यानी कि यहाँ से हम देखें कि रुपया रुपया में कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे में और आपका में, यानी कि दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि पैसा जो है आप मेरे पास 5 रुपया है तो आपके पास 10 रुपये। यही कंपैरिजन को कह सकते हैं कि मेरे पास 1 यूनिट है तो आपके पास 2 यूनिट, यानी कि इसी को 1:2 को हम बोलते हैं कंपैरिजन, यानी कि इसी को बोला जाता है कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन का मतलब होगा कि आप डायरेक्ट ना बता करके रेशियो बताते हैं। अगर किसी के सामने बोलेंगे कि 5 रुपया है 10 रुपया, तो समझ जाएगा अगला व्यक्ति। अगर उसको ये बात बोलें कि मेरे पास 1 पॉइंट है, उसके पास 2 पॉइंट है, तो इसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे पास जितना पैसा है उससे आपके पास दुगना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ। ये तो हो गया रेशियो। अब प्रपोर्शन क्या चीज़ होता है? तो प्रपोर्शन देखिए, रेशियो दो सेम चीज़ों को अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो। दो सेम चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो बोलते हैं रेशियो, और दो रेशियो को कंपैरिजन करते हैं उसी को बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे अगर ई मान के चलिए 5:10 है तो ई रेशियो हो गया। और अगर 10:20 कर देंगे, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। दोनों रेशियो को अगर कंपैरिजन कर दें, दोनों रेशियो को, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। अगर दोनों रेशियो को कंपैरिजन करते हैं उसी को बोलते हैं प्रपोर्शन, यानी समानुपात। दो रेशियो को जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं समानुपात। दो सेम चीज़ों को, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे रुपया हो, चाहे क्षेत्रफल हो, यानी जो भी चीज़ हो, सेम चीज़ होना चाहिए। अगर उसका कंपैरिजन करते हो तो उसी को बोलते हैं रेशियो। अब चलिए इसको बेसिक बात क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, रेशियो नहीं पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो भाई पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है पॉइंट में, तो इसका सही कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट से ई पॉइंट चल जाएगा, रेशियो डायरेक्ट बैठा दीजिए, काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, 13 दूना 26, यानी कि 12:13। यानी कि रेशियो कहने का मतलब ना ही पॉइंट में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में। ई हो गया पॉइंट का एग्जाम्पल। तो चलिए अब फ्रैक्शन वाला लेते हैं। तो 4/7 रेशियो 8/10। अगर ई ऐसे रहेगा तो बोलेंगे कि इसको रेशियो निकालिए। तो भाई देखिए ई है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो इसका कैसे निकालेंगे? तो अगाड़ी निकालने के लिए आप इसको फ्रैक्शन को चेंज कीजिए। तो देखिए इसको मैं ई कटेगा, अगाड़ी ई कट जाएगा, 5 4 दूना 8,
4 दूना 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि आ जाएगा 4/7 रेशियो 4/5। अब देखिए कि यहाँ नीचे 5 है, यहाँ नीचे 7 है, तो ये कैसे होगा? तो दोनों जगह अगर क्लियर करेंगे हम लोग, तो इसको करने के लिए इसका और इसका एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 35, तो 35 से क्या कीजिए कि गुना कीजिए। तो 35 से जब गुना करेंगे तो देखिए 35 से यहाँ गुना कीजिए और 35 से यहाँ गुना कीजिए। जब 35 से यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 5 बचेगा 5 × 20 रेशियो। यहाँ गुना करेंगे तो 7 बार में, तो 7×4 = 28, ये एक हो गया। लेकिन एक बात देखिए कि अभी भी 4 से काट रहा है, तो 4 से कटेगा तो 5×4 = 20 और 7×4 = 28, यानी कि जो आ रहा है रेशियो हम लोग का 5:7, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग तो 5:7 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि रेशियो ना ही फ्रैक्शन में होता है और ना ही पॉइंट में। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में देखें तो देखिए कि 4:7, 4/7, 4/5 है। इस तरह से तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ गुना कीजिए, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा 20 रेशियो 7×4 = 28। ये भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, काट के और इतना ला दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान, ये 4 से 4 चल जा रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है। अब चलिए इस सीरीज में टाइप वाइज टाइप देखते हैं, कॉन्सेप्ट टाइप 1 में, टाइप 2 में जो कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम टाइप 1 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो हो गया था बेसिक बात। अब चलिए टाइप 1 में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का पहला एग्जाम्पल। तो टाइप 1 में जो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं। तो इसको में दिया गया फ्रैक्शन में कोई चीज़ है और उसका बोला गया है कि आप रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालेंगे कैसे भाई? तो देखिए फ्रैक्शन में अभी बताएं कि फ्रैक्शन में जो रहता है, नीचे वाला की एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहाँ 6, 12 और 18, 6, 12, 18 के एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 36। तो 36 से क्या कीजिए कि गुना कीजिए। तो 36 से भाई यहाँ गुना जब करेंगे तो इसको से गुना, जब इसको से यहाँ गुना करेंगे तो 6 बार में काट जाएगा और 6×5 = 30, यानी कि इसका आ जाएगा 30 रेशियो। जब इसको में यहाँ गुना करेंगे तो 12×3 = 36, 3 बार में चल जाएगा और इस 7 × 21, यानी कि 30:21। अब इसको में करेंगे तो 18 दूना 36, 11 दूना 22, यानी कि इसका जो आया 30:21:22, यानी कि आ रहा 30:21:22। यानी कि कहने का मतलब फिर से कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो एक ही उपाय है, नीचे वाला के एलसीएम लीजिए और उससे गुना कर दीजिए और उस सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। अब चलिए इस टाइप का दूसरा टाइप देखिए। इस टाइप में दूसरा टाइप देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप दूसरा में देखते हैं कि अगर मान के चलिए दिया गया है A:B = 8:15, तो और B:C = 6:7, तो ABC का वैल्यू निकालना है, यानी कि ABC का रेशियो निकालना है, कहने का मतलब है। तो देखिए इस टाइप में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोला कहा गया है कि एक बार में बोला है कि B का वैल्यू आप 15 दिया गया है और एक बार में बोला गया है कि 6 दिया गया है। तो एक के चीज़ में आप दो अलग अलग कैसे वैल्यू कर सकते हैं? तो दोनों को आप सेम कीजिए। तो जब सेम कीजिएगा वैल्यू, तो देखिए यहाँ है 15, यहाँ है 6, तो सेम कैसे करेंगे? तो इसका एलसीएम लेंगे। तो दोनों के एलसीएम लीजिएगा 15 और 6 का, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 बनाने के लिए हमको इसको में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको में 2 से जब गुना करेंगे तो ये 30 बन जाएगा और इसको में गुना करना पड़ेगा हमको 5 से, तो 5 से गुना करने जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखना है ABC तीनों का रेशियो। तो 2 से जब यहाँ गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा 16 रेशियो। B का तो 30 यहाँ से भी आ जाएगा और 20 का 30 यहाँ से भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 7×5 = 35। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर दो जगह डिफरेंट वैल्यू है, दो जगह, तो उसको सेम कीजिए। कहा कि दोनों जगह तो एक ही मान है, B है, तो दोनों जगह तो सेम ही करना पड़ेगा। तो दोनों जगह हम सेम कर दे, ई ऐसे लिख दे। ई एक तरीका हो गया। इसको में एक और टाइप देखते हैं। देखिए बोला कहा गया है कि इसको साइड कर लेते हैं। दोनों में ABC का वैल्यू निकालना है। तो दोनों में जब ABC का वैल्यू निकालना है तो देखिए का कि ऐसे लिखिए,
ए बी सी, ई चाहे 2 गो रहे, चाहे 3 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, यहाँ पे 2 रेशियो है, 3 रेशियो, 4 रेशियो, सभी रेशियो में अप्लाई होता है ई वाला मेथड। देखिए बोला गया है कि यहाँ पे ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 15, तो ए की जगह 8 लिख दीजिए, बी की जगह 15 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब इस लाइन में आपको नहीं लिखना है, इस लाइन में अभी नहीं लिखना है। अब देखिए b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 7, तो b का वैल्यू 6, तो b का वैल्यू 6 इस नीचे वाला लाइन में लिखे, और c का वैल्यू 7 यानी कि यहाँ लिखिए, यानी कि 6:7। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए कि इस जगह पे खाली है और एक इस जगह पे खाली है, तो दोनों जगह जब भरिएगा तो देखिए इधर से इधर चल रहे हैं, तो इधर चल रहे हैं तो ई वाला नंबर यहाँ पे भर दीजिए, हो जाएगा 15। इधर से इधर चल रहे हैं तो ई वाला नंबर भर दीजिए, हो जाएगा 6। आप इन तीनों अभी दोनों का गुना कर दीजिए, इसको गुना करके यहाँ, इसका गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, ई हो गया। ई गुना करके और कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए लेकिन गुना करने से आप गुना जो कीजिएगा तो आप ये भी कर सकते हैं, गुना करके आप लास्ट में काट भी सकते हैं। तो भाई जो काट रहा है वो डायरेक्ट यहाँ ही काट दीजिए, ये भी गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना। तो जब काटेंगे तो कट जाएगा, तो देखिए कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 3 बार में, 5 तिहाई 15, यानी कि कट कर रहा है 8 दूना 16, 15 दूना 30, 7 5 35। यानी कि अगर आप रेशियो निकाल के काटिए, चाहे आप पहले ही इसको कट कुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वो तो नहीं आ जाएगा। आप अगाड़ी अगर इसको छोटा कर लीजिएगा तो आपका फायदा होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में, गुना करने में कम भार पड़ेगा। अब चलिए इसको देखते हैं। अगला जो टाइप है टाइप 3, चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप तीसरा, यानी कि इस एपिसोड में तीसरा टाइप देखते हैं। टाइप में बोला कहा गया है कि अगर मान के चलिए दे दिया गया A/B बराबर 5/3, B/C बराबर 9/4, और बोला गया है कि A/D का यहाँ पे बोला गया है कि A/C का वैल्यू आप हमको निकाल के बताइए। अब इसको मैं 3 टाइप दे दे, A B C, और इसको मैं बोला है कि A/D का, अगर यहाँ पर नजर ना, A/D का अगर पूछा, A/D का तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला कहा गया है A/D। अब इसको में देखिए, अभी तो बताएं कि 3 गो रहेगा तो अगर इस साबे को निकालिए, यहाँ पे 4 गो भी आ गया तो 4 गो के भी वही मेथड है। तो ये देखिए कि अगर 4 गो बोल दिया गया है और यहाँ भी वही मेथड है, तो अगर डायरेक्ट शुरुआत और अंत, शुरू और अंत वाला अगर पूछे तो देखिए कैसे करना है कि इस दोनों को क्या कीजिए कि इसको से इसको एक काट जाएगा, तो बचेगा यहाँ A/C। इधर वाला सीधर वाला काटिए और इधर वाला सीधर वाला काटिए, तो इधर वाला सीधर वाला इधर सीधर काटेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी 3 बार में चल जाएगा। तो इधर बचेगा 15/4, यानी कि A का जो वैल्यू आ रहा है 15 रेशियो में और B का वैल्यू 4। यानी कि कहने का मतलब कि अगर शुरुआती और अंत वाला पूछे तो डायरेक्ट जो रेशियो दिया गया है, हाँ A से B, B से C होना चाहिए, इस सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए इसको करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो शुरुआती और अंत वाला पूछा गया तो शुरुआती और अंत वाला करेंगे तो E से E कट जाएगा, E से E कट जाएगा, यानी कि बच रहा है A/D, यानी कि यहाँ पे भी यही बच रहा है। तो अब इसको जब इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए E 8 से 8 चल जाएगा, 3 दूना 6 2 बार में चल जाएगा, इधर बच रहा है 7 और इधर बच रहा है 10। यानी कि कहने का मतलब कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दे कि A/B, B/C, C/D सीक्वेंस में रहेगा तब ये रूल फॉलो होगा कि आप A से B, B से C, C से D अगर चले तो शुरुआत और अंत वाला डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आप अगाड़ी सीक्वेंस पे लाइए, उसके बाद फिर कीजिए, तब ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 गो वाला देखे, ये 3 गो वाला देखे। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो का टाइप नंबर 4, यानी टाइप नंबर 4 देखते हैं। चलिए इसको साइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं इस टाइप का चौथा टाइप, यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए टाइप जो कर रहे हैं हम लोग, एक एक टाइप करके इस क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल लेके हम लोग कर रहे हैं कि ऐसे अगर फार्मूला के थ्रू करें तो इसे थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। चलिए देखिए इस टाइप में बोला गया है
A बराबर 9, B बराबर 24C। और बोला का गया है कि A, B और C, ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो इस टाइप में देख रहे हैं हम लोग कि ई इसको बराबर है और ई इसका बराबर है। तो भाई ये तीनों तो बराबर है, तो मान लेते हैं कि किसी और के तो भी बराबर हो सकता है। जब तीनों बराबर है तो मान लीजिए कि हम एक के बराबर मान लें, यानी कि एक तीनों है जो एक के बराबर है। तो तीनों जब एक के बराबर है तो ए का निकालना हो तो क्या कीजिए कि इसको गायब कर दीजिए और इतना रखिए 12A बराबर 1। तो 12A, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1/12। ए का वैल्यू 1/12, ए का वैल्यू 1/12। बी का निकालना हो तो 1/9, सी का वैल्यू निकालना हो तो 1/24, 1/24। ये रेशियो में कर दीजिए। तो भाई ये रेशियो में कर देंगे, लेकिन आपको हम बताए हैं कि जो रेशियो होता है ना फ्रैक्शन में होता है ना ही पॉइंट में होता है। तो रेशियो में ना फ्रैक्शन में होता है ना ही पॉइंट में, तो ये फ्रैक्शन में है। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए अगर इसको फिर गुना कीजिए, तो गुना करेंगे चाहे ये हो जाएगा 72, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 72। तो 72 से गुना करें तो 12 छक 72, ये 6 आ जाएगा, 9 8 72, ये 8 हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 से 72, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका आ जाएगा 6 8 3। यानी कि जो इस तरह से रहेगा उसको इतना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जो 72 से लास्ट में हम गुना कर रहे हैं, 72 से गुना कर रहे हैं, अगर हम 1 ना मान के अगर हम 72 माने, 72 हम अगर माने तो हमको तो कैलकुलेशन करने में और आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 72 ना मान के यहाँ पे देखिए 72 से लिख देते। अगर 1 ना मान के 72 माने तो भाई इसको भागा देंगे तो 1 आ जाएगा 6, बी और सी 1 आ जाएगा 6, इसको से भागा देंगे तो 9 8 72 यानी 8, इसको से इसको में भागा देंगे तो 24 से 72, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि 12 9 24 जो दिया गया है इसका आप डायरेक्ट एलसीएम में मान लीजिए। एक नहीं मान के आप एलसीएम भी डायरेक्ट मान सकते हैं, काहे कि एलसीएम मानिएगा तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, और एलसीएम अगर नहीं मानिएगा आप एक मानिएगा तो इतना एक लाइन करना पड़ेगा। इसीलिए सोचिए कि आप एलसीएम मानी के और कीजिए तो हो जाएगा आसान। अब चलिए देखते हैं इसका अलग टाइप, इसी वैरायटी का एक और टाइप है। ए हो गया, इसको ए आप कह लीजिए। तो अगला देखते हैं बी, देखते हैं उस टाइप का, टाइप 4 का हम लोग बी देखते हैं। तो बी में बोला कहा गया है कि 3A बराबर 5, बी बराबर 7C। अगर इस तरह से रहे तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए छुपाव मेथड बोलते हैं इसको, छुपाव मेथड। बोला अब बोले कि ए रेशियो बी रेशियो सी का अगर मान पूछे तो कैसे होगा। देखिए हमको निकालना है किसका, ए का। तो ए का निकालना है तो ए का छुपा लीजिए। तो ए का जब छुपा लेंगे तो बचेगा कितना, 5 और 7, तो गुना कर दीजिए 35 हो जाएगा। ए का निकालना हो तो ए का छुपा लीजिए, दोनों का गुना कर दीजिए, समझ गए। तो चलिए बी का निकालना, तो बी का निकालना तो ये दोनों बचा, तो ये दोनों बचा तो ये 7 या 21, यानी कि हो जाएगा 21। अब निकालना है सी का, तो सी का निकाल रहे हैं तो ई सी का छुपा लीजिए, ई 5 या 15, यानी कि हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आ गया 35 रेशियो 21 रेशियो 15। चलिए इस टाइप के हम लोग देख लिए। अब चलिए देखते हैं टाइप अगला, जो कि इसका टाइप है 5वां। इसको साइड करके देखते हैं। चलिए टाइप देखते हैं हम लोग टाइप 5वां। तो टाइप 5वां में क्या बोला गया है कि देखिए अगर टाइप 5 में बोला गया है कि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3 रेशियो 7, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4 रेशियो 11। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए कि 3 गो तीनों में है, इसको में भी 3 गो, इसको में भी 3 गो। तो भाई इसको में देखिए और पूछा गया है इसको में भी 3 गो है, तो तीनों क्या कीजिए कि देखिए इसको लिख लेते हैं, ए बट्टा बी प्लस सी रेशियो को बट्टा मतलब फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 3/7, यहाँ हो गया। यहाँ लिखते हैं बी बटा सी प्लस ए बराबर 4/11। और निकालना हो कैसे, सी बटा ए प्लस बी, और यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है तो इसका क्या इतना आवेगा वैल्यू, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे
ए बी सी तीनों के अगर जोड़ते हैं, ए बी सी तीनों के अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 7 और 3 10 आता है। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो तीनों के जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे जोड़ते हैं तो ए बी सी, ए सी बी कोई बात नहीं, ए बी सी या ए सी बी कोई बात नहीं, काहे कि इसका जोड़ है, कोई दिक्कत है होगा नहीं। ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 4 15, तो देखिए दोनों जगह हम जोड़ रहे हैं तो एक जगह आ रहा है 11, एक जगह आ रहा है 10, एक जगह आ रहा है 15। तो दोनों जगह अगर सेम चीज़ है तो जोड़े में डिफरेंट कैसे आएगा? तो जब डिफरेंट नहीं आना चाहिए तो दोनों जगह जोड़े पर सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो 10 और यह 15, तो 10 और 15 के एलसीएम हो जाएगा 30। तो 30 बनाने के लिए, इसको 30 बनाने के लिए हमको कितना से गुना, इसको में 30 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको में जब 3 से गुना करेंगे यानी 10 वाला में 3 से, तो 3 से ऊपर गुना कीजिए, तो 3 से ऊपर गुना कर जाएंगे तो हो जाएगा 9। इसको मैं गुना करते 7 21, यानी कि इसका जो आ रहा है 9 रेशियो का है। इसको मैं 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 रेशियो। इसको मैं 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22। आप जोड़िए 22 8 30, 21 9 30। तो भाई देखिए कि यहाँ ए का वैल्यू है 9, यहाँ बी का वैल्यू है 8, यहाँ बी का वैल्यू 8, यहाँ ए का वैल्यू 9। तो सी का वैल्यू कितना होगा? तो सी का वैल्यू अगर ए का यहाँ 8 बी का 9, तो जब ए का 8 बी का 9 है तो दोनों के जोड़ के कितना होगा? तो 9 8 17, यानी कि जो नीचे आएगा 9 8 17, यानी कि 17 आ जाएगा। और ऊपर बचा कितना? सी। टोटल के जोड़े से आ रहा था 30, ए प्लस बी का जोड़ है तो आ रहा है 17, तो यानी कि सी का हो जाएगा 13। यानी कि यहाँ से देखिए कि अगर इस तरह के रेशियो में दे दे तो तीनों को जोड़ लीजिए। यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ आ रहा था 15, दोनों को जोड़ के दोनों को अलग था तो दोनों को हम एलसीएम लिए। एलसीएम जब लेंगे तो दोनों को एलसीएम लेके बना लिए 30। अब जब दोनों के एलसीएम लेके 30 बना लिए तो यहाँ भी 30 कर रहे हैं, यहाँ भी 30 कर रहे हैं, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, और उसी को करके हम यहाँ निकाल लिए। अब चलिए देखते हैं इस टाइप 5वां देख लिए। अब इस टाइप का हम लोग देखते हैं, मतलब इस वीडियो का हम लोग 6ठा देखते हैं टाइप, जो कि लास्ट भरसक होगा। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप 6। तो टाइप 6 में बोला का गया है कि अगर दे दिया जाए कि अगर पूछे दे दिया जाए कि a/5 बराबर b/9 बराबर c/12 बोला गया है, तो कि ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा जाए तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग ए बी सी, अगर इसको बगल में अगर कोई एक गुना कर रहे, एक रहे यानी कि कुछ कहने का मतलब कुछ ना रहे, कुछ नहीं का मतलब एक रहता है छुपा हुआ, तो यानी कि एक रहे खाली, तो एक के नीचे जो है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। बी का नीचे यही, यानी कि यही हो जाएगा। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 12। यानी कि कहने का मतलब कि अगर ए का बगल में एक रहे, बी का बगल में एक, सी का बगल में अगर एक रहे, तो जो जिसके नीचे है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 12। समझे? अब चलिए देखते हैं अगला। इस टाइप में देखिए, इसको बोला गया कि 4a/5, 12b/7, 9c/11, तो ए बी सी का पूछा गया। तो देखिए उसी का वर्जन थोड़ा सा बदल गया है, वर्जन बदलने मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन किया गया। तो देखिए यहाँ से कहने का मतलब कि हमको एक, अगर एक रहता तो जो नीचे वाला है वही वैल्यू हो जाता, लेकिन यहाँ एक है नहीं। जब एक है नहीं तो कैसे करेंगे? जब एक नहीं है तो एक बनाइए। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे 4 12 9, तो 4 12 9 इसका क्या कीजिए कि तीनों का 4 12 9 का एलसीएम लेके और नीचे से भागा दे दीजिए। तो नीचे से जब भागा देंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा, तो 4 12 और 9 का आ जाएगा 36। तो 36 से अगर हम क्या करेंगे, भागा देंगे, तो 36 से भागा सम में देना पड़ेगा। तो क्या कीजिए कि 1/36 से दे दीजिए, गुना कर दीजिए 1/36। तो जब 36 से यहाँ गुना करेंगे तो देखिए बन जाएगा
जब 36 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 9 यानी ए बराबर आ जाएगा 9 पचे 45, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 45 रेशियो। बी के जब इसको में करेंगे तो 12 तिया 36, 3 सत्ते 21, यानी कि बी का आ रहा है 21 बराबर भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। सी, अब सी का जी से देख रहे हैं तो इसको में करेंगे तो 9 चौक 4, तो 4 यानी कि सी का वैल्यू आ जाएगा 11 चौक 44, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि ए का वैल्यू आ रहा है 45, बी का वैल्यू आ रहा है 21, सी का वैल्यू 44, यानी कि अगर एक रेशियो बनाना हो तो क्या कीजिए कि यहाँ उसका एलसीएम लीजिए और उससे भागा दे दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर अगले वीडियो।